भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 17। कास्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः कास्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटस्य सात्वकिश्च पराजितः दृष्टधुम्नो विराटस्य सात्वकिश्च पराजितः कास्यस्य परमेश्वासः शिखंडीश्च महारथः दृष्टधुम्नो विराटस्य सात्वकिश्च पराजितः। इनके बारे में भी हम लोग पहले श्लोक में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और अभी ये 17वां श्लोक में कुछ और लोगों का नाम बताया जा रहा है, ठीक है। काशी राजस जो कि परमेश्वासा बहुत बड़े जो है धनुर्धर है, उनके बारे में क्वालिटी बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़े धनुर्धर है। ये लोग भी अपना अपना शंख बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े शिखंडी के बारे में बताया जा रहा है, वो भी महारथी हैं, ठीक है, वो भी महारथी हैं। और दृष्ट धूम के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विराटस्य, हाँ, और विराट के बारे में भी आगे हम लोग किए थे पढ़ाई, ठीक है। विराटस्य और सात्वकिश्च, और सात्वकी के बारे में भी आगे ही जान चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अगर समझना चाहें तो शिखंडी के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग को पता ही है शिखंडी के बारे में पहले पिछला जन्म क्या था उनका, स्त्री रूप था, क्या था, अम्बा, क्या था, अम्बा था। तो उनका जो है स्वयंवर चल रहा था, तो इन लोगों को माने कुरु राज को जो है बुलाया नहीं गया था, तो इससे थोड़ा कुरु राज में क्रोधित हो गए थे सब कोई। तो भीष्म जो है वहाँ सुपीरियर है, तो वो गए थे, उनको 3 बहन थी ना, वो लोग 3 बहन, हाँ, तीनों बहन को जो है वो स्वयंवर में, मतलब वहाँ राजाओं को हरा दिए, एक तरह से स्वयंवर ही था। तो राजाओं को हराकर उनको लेके चले आए थे। तो उसमें शायद दोनों जन का तो विवाह उन लोगों से कर दिया। अम्बा बोली कि हम नहीं करेंगे, हम जिससे प्रेम करते हैं उनसे विवाह करेंगे। तो उनके पास फिर भीष्म बोले ठीक है, तो उनके पास उनको लेके गए। तो वो भी बोले कि नहीं, मैं तो आपसे हारा हुआ हूँ, तो मैं कैसे अम्बा को स्वीकार कर सकता। अम्बा बेचारी ना इधर की हुई ना उधर की। तब अम्बा बोली कि नहीं, तब आपको ही, चूंकि आप ही गड़बड़ी किए हैं, आप लेके आए हैं, तो आपको ही विवाह करना होगा। तो भीष्म बोले कि नहीं, हम तो प्रतिज्ञाबद्ध है, तो हम तो विवाह नहीं करने का ब्रह्मचर्य ये किए हुए। तो इस कारण जो वो भी नहीं किए, तो अम्बा जो है उसी में क्या हो गई, गुस्सा हो गई, और वो तपस्या में लग गई, शंकर जी की उपासना में लग गई, ठीक है ना। तो उनको शंकर जी जो है वरदान दिए, ठीक है, आपका जो इच्छा है वही होगा। तो उनकी इच्छा है कि हम भीष्म को मारेंगे, उसका ऐसे ही इच्छा है। तो बोले ठीक है, तथास्तु। शंकर जी तो सबको दे देते हैं वरदान, तो उनको वरदान दे दिए कि नेक्स्ट जन्म में जो है आपका ये अभिलाषा पूरा होगा। तो भीष्म को भी पता था कि अम्बा जो है, ये जन्म जो हुआ है अम्बा का, वो शिखंडी के रूप में हुआ है। और भीष्म भी चूंकि उनका इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो पांडवों को बोले कि हमको तो मरना मुश्किल है, मुझे कोई मार भी नहीं सकता है, लेकिन युद्ध में अगर कोई स्त्री आ जाती है तो कि अपना बता दिए कि भाई देखो अधर्म में है तो हमको मरना ही पड़ेगा, तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना मरने का, नहीं तो मैं तो अमर जैसा हूँ, तो मैं मरूंगा नहीं। तो बता दिए कि कोई स्त्री अगर आ जाती है तो मैं धनुष बाण जो है छोड़ दूंगा और मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो उसका फायदा पांडव जो है, पांडव को बताए थे, पांडव उसका फायदा लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो समझने वाली हैं वो समझते हैं हम लोग। जैसे कि सबका अपना अपना, ठीक है,
अच्छा, इसके बाद जो है, अच्छा चलिए 17 श्लोक करते, कल फिर कर लेंगे हम। 18 श्लोक में भी यही है कि जो सब लोग अपना अपना शंख बजाएं। तो हम 17 18 दोनों एक साथ सोच रहे थे, लेकिन 17 में ही डिस्कस करते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जो है अपने अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपना अपना पौरुष है, ठीक है। शंख से तात्पर्य लास्ट क्लास में भी बताया कि अपनी अपनी ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा, ठीक है। हम आत्मा के साथ हैं तो हमारी ऊर्जा क्या है? पवित्र है। हम अपने ऊर्जा को पवित्रता के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म है ये जीवन जो है हमारा धर्ममय हो जाए, ईश्वर के काम में लग जाए। ईश्वर का काम क्या है? हमारा ईश्वर कौन है? हमारी आत्मा। उसका काम क्या है? मुक्ति, लिबरेशन। उनके काम में लग जाए ये जीवन, ठीक है। और हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास स्थिति परिस्थिति नहीं है। हाँ, कोई ये जो बोलता है मेरे पास खाने का नहीं है, हम पूजा करने चले, हम ध्यान करने चले, नहीं, ये सब गलत बात है। ईश्वर जो है हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्वालिटी जो है दे के भेजे। एवरी पर्सन हैज सम स्पेशल क्वालिटी। दीज आर द कंसोल। क्या है ये? शंख क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है। वो शंख बजाए, वो शंख बजाए, अलग अलग नाम बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग वो जो शंख है एक एक करके सब बजा रहे हैं। तो हर शंख का जो साउंड बोल सकते हैं, वाइब्रेशन जो है अलग अलग है, अलग अलग वाइब्रेशन है। किसी का बहुत तेज है, किसी का कम है, किसी का सुरीला है, किसी का कर्कश है, अलग अलग है। तो जिसका जो क्षमता है उसी हिसाब से वो लोग शंख बजा रहे हैं, उसी हिसाब से वो कर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अपने शंखों का शंखानाद करना होता है, अपने ऊर्जा का सदुपयोग करना होता है। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा जीवन बेकार है, अब कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं जो है वो विशाल हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है। जैसे छोटा सा बीज है तो छोटे से बीज में संभावना है बड़ा वृक्ष होने का, ठीक है। तो हमारे अंदर जो क्वालिटी है गलत क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा के लिए यूज कर सकते हैं। अब वो विशाल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। और वो जब विशाल होगा तो आत्मा के लिए तो होगा ही होगा, प्लस उससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। जैसे बीज जो है किसी को फल देना है, इसके लिए वो बड़ा थोड़ी हुआ है। बीज अपने आप को उस प्रकांड तक ले गया है जहां तक उसका संभावना है। अब उससे लोग ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं? उससे लाभान्वित हो जा रहे हैं। तो समझ में आया? अपने को खूब जो है बृहद करने का कोशिश करिए कि मेरे अंदर क्या संभावना है, मेरे अंदर क्या है जिसको हम लगा सके। तो मेरे अंदर सबसे बड़ा चीज क्या है? सिंपल सा, मेरी ऊर्जा है, मेरी शक्ति है। उस शक्ति को हम किसके लिए लगाएंगे? शिव के लिए। इसीलिए बोला जाता है शक्ति शिव। तो वही ऊर्जा अपना किस में लगाना है? शिव के लिए लगाना है। बार बार आंख बंद करके आत्मयोग करिए, आत्मयोग करिए, आत्मयोग करिए, ठीक है। आत्मयोग से बड़ा कुछ नहीं। हाँ, अपने साथ, अपने आप के साथ जुड़िए, समय दीजिए अपनी ऊर्जा पर, ठीक है। तो यहाँ भी ये युद्ध जो है, ये युद्ध का शुरुआत देखिए, ये युद्ध का शुरुआत जो है शंखों के साथ हुआ, ठीक है। शंख के साथ होने का मतलब क्या है? अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति के साथ हुआ। और ये शक्ति उत्सव के रूप में, ये देखिए आज मौका मिल गया हमको, आँख खुल गया मतलब मौका मिल गया, ये भाव होना चाहिए। सुबह उठ के फिर लेथर्जी आ गया, फिर आलस्य आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर खाना बनाना पड़ेगा, हाँ, फिर बच्चों को देखना पड़ेगा, फिर वही रूटीन, नहीं। इसीलिए सुबह उठ के पहला काम क्या होना चाहिए? आंख बंद करके बैठना। क्योंकि शुरुआत में ही ये सोच आ जाए आपका, ये युद्ध चालू हो जाए, ठीक है। ये युद्ध चालू हो जाए कि हमको जो है लड़ाई करना है, ठीक है। अपने मन के साथ लड़ाई करना, वो सब काम बाद में होगा। पहले मेरा जो काम है, मेरी प्राथमिकता जो है, उसको हमको पहले करना है। इसमें सात्विक, सात्विक के बारे में तो बताए थे हम लोग। ध्यान है? नहीं ध्यान नहीं बताए थे, ये ध्यान है, लेकिन थोड़ा सा सात्विक
सात्विक के बारे में मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैं बताया था शायद। हाँ, अर्जुन के शिष्य, याद आया? जैसे अर्जुन किसे सीखे? दुर्योधन बोल रहे हैं ना, सात्विकी भी आ गया है, हाँ? आप जिसको सिखाए अब उसका शिष्य वो हो गया, माने अर्जुन भी सिखाने लग गया, बोलते हैं ना, हाँ? याद आया? तो इसको कमेंट करके बोल रहे हैं कि आपका सारा ज्ञान जो है दूसरे को दिया जा रहा है, वो अपने शिष्य को दे रहे हैं, अब वो भी आपके खिलाफ लड़ने के लिए आ गया। तो उनको बताया था, याद है? हम भी भूल गए थे, अचानक से फिर दिमाग में आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग को अपना ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए, हर समय जो है स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है।